हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर जाके अपना एक्सरसाइज करेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। ए से जेड तक बच्चों कुछ भी दिखे उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। वेरिएबल्स जिसका मान क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, बदल सकता है। यानी ए से जेड तक कुछ भी हमको दिखेगा वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। जिसमें मैक्सिमम क्या हमको देखने को मिलता है, एक्स और वाई, और ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। दूसरे नंबर पे देखते हैं कांस्टेंट। नंबर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी दिखे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कांस्टेंट, और इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर रहेगा उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। और जैसे इसमें नंबर्स कोई आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 3 लाख हो गया, इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट के बारे में देखते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल का जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में गुणांक। जैसे यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन लिख रहे हैं, 6x² प्लस 5x प्लस का 3। तो इसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ देंगे तो क्या बताओगे, 6 बताओगे। यानी एक्स स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई हुआ है, वही इसका क्या है, कोएफिशिएंट है, गुणांक है। अगर इस यक्स का कोएफिशिएंट पूछ दें तो क्या बताओगे, यक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 5। और ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर टर्म पूछ दी इसमें कितना टर्म है, तो टर्म किससे अलग होता है, प्लस और माइनस से। तो इसमें 3 टर्म, एक 6x² वाला टर्म है, और एक कितना है, प्लस का 5x वाला है, और एक प्लस का 3 वाला है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 6x² प्लस 5x प्लस 3 है। तो चलिए इसके एक एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई सा एग्जाम्पल लिख लें, 6x² माइनस 3x माइनस का 2। और ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन इस बराबर 0 कर लेते हैं, ये क्या है, इक्वेशन। अगर इसमें हम पूछ दिए इसमें टोटल कितना टर्म है, तो क्या बताएंगे आप लोग बच्चों, क्या बताएंगे, इसमें टोटल कितना टर्म है, 3 टर्म है। एक तो टर्म 6x² वाला है, और एक टर्म -3x वाला है, और एक टर्म क्या है, -2 वाला है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोएफिशिएंट पूछे, क्या पूछे, कोएफिशिएंट पूछे, तो कोएफिशिएंट पूछेंगे तो x² का अगर कोएफिशिएंट पूछ दिए तो क्या बताएंगे, यानी x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6। x² का किससे मल्टीप्लाई हुआ है वही इसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अगर x का कोएफिशिएंट पूछ दिए, x का गुणांक पूछ दिए, तो x का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, -3 के साथ हुआ है। तो x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3। अगर इसमें अब टर्म्स हो गया और कोएफिशिएंट हो गया, और इसमें वेरिएबल क्या है, कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल। अगर इसमें वेरिएबल पूछेगी कितना वेरिएबल बताओगे, एक वेरिएबल। केवल x वाला आया है तो कितना वेरिएबल हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। और वो एक वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे भी देखिए x है, यहाँ भी देखिए x है। अगर यहाँ पे जैसे x प्लस 2y दे दी, एक इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 0, तो इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, एक x वाला है और दूसरा क्या है, y वाला है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, वेरिएबल्स क्या होता है। सबसे पहले देखे थे वेरिएबल्स क्या होता है। तो ए से लेके जेड तक कुछ भी देखे वही क्या होता है, वेरिएबल। उसके बाद कांस्टेंट देखे थे, क्या देखे थे, कांस्टेंट देखे थे। और कांस्टेंट में -∞ से कोई भी नंबर आ जाए उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, -∞ से +∞ तक। उसके बाद क्या देखे थे, टर्म देखे थे। टर्म क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स भी हो और कांस्टेंट भी हो।
तो यहाँ पे जैसे 5 भी क्या है, एक टर्म्स है, इसमें कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो x की पावर 0 लगा दीजिए। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 5 की पावर 1 में करेंगे 5 ही हो जाएगा। तो वेरिएबल्स क्या होता है, a से z तक, जिसका मान बदल सकता है। वेरिएबल का मान फिक्स नहीं रहता है, लेकिन कांस्टेंट का मान फिक्स रहता है। और ये टर्म क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट भी हो, उसे क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। इसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट पढ़े थे। कोएफिशिएंट में क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट में क्या पढ़े थे, जो वेरिएबल होती है उसमें किस नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। वही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे एक इक्वेशन लिख लिए 5x² प्लस का 3, इसमें एक्स स्क्वायर का वेरिएबल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ दिए तो क्या बताएंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, यानी एक्स स्क्वायर में किस संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, एक टर्म्स रहेगा तो क्या कहेंगे, 2 टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे, 3 टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मोनोमियल, क्या टर्म के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप। सबसे पहले क्या आता है, मोनोमियल आता है। मोनोमियल किसे कहेंगे, वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल कितना टर्म हो, एक टर्म। अगर एक टर्म रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो मोनोमियल में कितना रहता है, 1 टर्म रहता है। 1 टर्म रहेगा तो इसे मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए 6x², इसमें केवल कितना टर्म है, एक टर्म है। दूसरा एग्जाम्पल कोई लिख लेते हैं -5x⁻3, इसमें भी कितना टर्म है, एक टर्म है। ये 7 लिख दिए, और 7 भी क्या है, एक टर्म है, तो ये भी एक टर्म हो जाएगा। यहाँ 7 × x⁻0 लिख सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर एक टर्म रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल। कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, जैसे x⁻3 यहाँ पे y, तो यहाँ भी कितना टर्म है, एक टर्म है। जैसे 5xy, इसमें भी कितना टर्म है, एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब इसके बाद चलते हैं बायनोमियल में। इसके बाद देखते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल किसे कहेंगे, बाई मतलब क्या होता है, 2, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। यानी एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, और 2 टर्म रहेगा, बाई मतलब 2 होता है, तो इसमें कितना टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा। अगर 2 टर्म हो गया तो इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे एक, जैसे 5x² प्लस का कितना 3, और ये क्या है, बाइनोमियल है। एक टर्म क्या है इसमें, 5x² है, दूसरा टर्म क्या है, 3, तो दोनों टर्म क्या हो गए, 5x² प्लस का 3, तो इसमें 2 टर्म हो गए। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 3x⁻3 - 2, इसमें भी कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। क्या है, मोनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 7x⁻3 - 2, तो इसमें भी कितना टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म रहेगा तो क्या रहेगा, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में कितना टर्म होता है, 2 टर्म होता है। और मोनोमियल में कितना टर्म होता है, एक टर्म होता है। जैसे 5x प्लस कितना लिख लिए, 3, तो ये भी क्या है, एक टाइप का बाइनोमियल ही है। कुछ भी रहे, बस टर्म देख लेना। इसमें एक टर्म 3x⁻3 और एक 2, इसमें 7x⁻3 और ये -2, और इसमें कितना है, 5x² और इसमें 3 है। तो 2 टर्म रहेगा तो मोनोमियल। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 3 टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल में कितने टर्म रहता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म रहता है। 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे। यानी ट्राइनोमियल में कितना टर्म रहना चाहिए, 3 टर्म रहना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, बस कितना टर्म रहना चाहिए, 3 टर्म रहना चाहिए। जैसे 5x² - 2x + 1, इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है। एक टर्म 5x है, दूसरा -2x है, और तीसरा 1 है। तो ये क्या है, एक टाइप का ट्राइनोमियल है। क्या है, एक टाइप का ट्राइनोमियल। इसके बाद और दूसरा लिख लेते हैं, जैसे 5/2x² - 3x + 2, तो इसमें भी कितना टर्म है, 3 टर्म है। एक टर्म है 5/2
एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म माइनस 3x और तीसरा टर्म कितना है 2। तो 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 5x³ प्लस 2y प्लस का कितना लिख लेते हैं 1। तो इसमें भी कितना टर्म है 3 टर्म है। कितना टर्म है 3 टर्म है तो इसे क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा मोनोमियल के बारे में, जिसमें कितना टर्म होता है एक टर्म होता है। एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल। अब इसके बाद देखते हैं पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या देखते हैं पॉलिनोमियल, और ये लास्ट है पॉलिनोमियल को देखते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। अब देखिए पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें मोर देन कितना टर्म रहना चाहिए 2 टर्म रहना चाहिए, मोर देन 2 टर्म रहना चाहिए। अगर 2 टर्म से ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा पॉलिनोमियल रहेगा, 2 टर्म से ज़्यादा रहेगा तो पॉलिनोमियल रहेगा, या तो कह सकते हैं 3 टर्म या 3 से ज़्यादा। और जो ट्राइनोमियल है होता है एक प्रकार का क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस का 1। तो इसमें देखेंगे कितना टर्म है, इसमें 3 टर्म है, एक 3x² वाला, एक माइनस 5x वाला, एक प्लस का 1। तो 3 टर्म है तो क्या कहेंगे मोर देन 2 टर्म है, यानी 2 से ज़्यादा टर्म है, ये 3 है ये 2 से ज़्यादा है, तो इसे क्या कहेंगे पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं 5x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस का माइनस का 2x प्लस का 1। इसमें कितना टर्म है 4 टर्म है, इसमें कितना टर्म है 4 टर्म है। अगर 4 टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे इसको केवल पॉलिनोमियल कहेंगे। बस मोर देन 2 टर्म होना चाहिए, चाहे 10 हो जाए 12 हो जाए 15 हो जाए, कितना भी टर्म हो जाए, लेकिन मोर देन 2 टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे पॉलिनोमियल ही कहेंगे। क्या कहेंगे पॉलिनोमियल ही कहेंगे। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं मोनोमियल में मोनोमियल कैसे ऐड किया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे एक साथ एग्जांपल में बता देखते हैं। जैसे ये कितना है 5x है, क्या है 5x, यहाँ क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है 2x। ये भी मोनोमियल है, ये भी क्या है मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल। अगर क्या एक्सपोनेंट सेम रहेगा, पावर क्या रहेगी इक्वल रहेगी। यहाँ भी देखिए x⁴ 1 है और यहाँ भी क्या है x⁴ 1 है। अगर पावर इक्वल रहेगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। ये 5 है ये 2 है, ऐड होकर कितना हो जाएगा 5 में 2 ऐड करेंगे 7x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक दूसरा लिखते हैं 7x² और यहाँ पे प्लस का 5x²। यहाँ भी कितना टर्म है एक टर्म यहाँ है एक टर्म यहाँ है, इसमें भी x² लगा है इसमें भी x² लगा है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 में 5 जोड़ेंगे 12x² हो जाएगा। डिग्री सेम रहेगी तभी ये क्या होता है जुड़ता है, नहीं तो नहीं जुड़ता है, ऐड होता है नहीं तो नहीं ऐड होता है। चलिए एक तीसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे 5x⁴ कितना है 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 7x⁴ लिख लेते हैं। इसमें भी x⁴ है इसमें भी x⁴ है, तो 7 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12x⁴ हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा था मोनोमियल में मोनोमियल ऐड हो रहा था। ऐड कब होता है जब पावर क्या होगी डिग्री सेम रहेगी। क्या रहेगी डिग्री सेम रहेगी। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है, अगर है उसका क्या निकालनी है डिग्री निकालनी है। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री निकालनी है, डिग्री बतानी है, तो डिग्री क्या होती है डिग्री क्या होती है। जैसे यहाँ पे 5x⁴ माइनस 3x⁴ और ये कुछ भी दे दिया प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 1 दे दिया। यहाँ पे प्लस का x तो हो गया, इसमें प्लस का कितना हो गया 1 दे दिया, और इसमें पूछ दिया कि इसकी डिग्री बताइए। तो जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की पावर ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल। इसमें वेरिएबल की क्या होती है हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर रहेगी तो उसे क्या कहेंगे इसी की डिग्री कहेंगे। इसकी हमको डिग्री निकालना है। तो वेरिएबल क्या आया है x आया, यहाँ x⁴ 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। तो डिग्री सबसे बड़ी कहाँ पे है 5x⁴ में,
तो इसकी डिग्री पूछेगा तो क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। बस पावर को बता देना है, जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब हमने देखा था कि मोनोमियल को मोनोमियल में कैसे ऐड किया जाता है, तो डिग्री सेम रहती है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे मोनोमियल को मोनोमियल में से कैसे घटाया जाता है। जैसे यहाँ पे कितना लिख लेते हैं, एक 7x, इसमें भी एक टर्म है, एक यहाँ पे 2x है, और इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे देखेंगे एक टर्म यहाँ भी है, एक टर्म यहाँ भी है, और ये दोनों की पावर क्या है, इक्वल है। दोनों की पावर इक्वल है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और इसमें भी x लगा है, इसमें भी x लगा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 12x² माइनस 3x², तो यहाँ भी 1 टर्म है, यहाँ भी 1 टर्म है, तो मोनोमियल को मोनोमियल में से घटाना है। तो यहाँ भी x की पावर सेम रहनी चाहिए, जो वेरिएबल की पावर सेम रहेगी तभी ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा। तो 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इसके साथ x² लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 6xy लिख दी, यहाँ पे -2xy लिख दी। एक जगह 6y है, एक जगह 6xy है, एक जगह माइनस का 2xy है। तो 6 में से 2 घटाएंगे, यहाँ भी देखिए x है और यहाँ भी x है। अगर पावर सेम रहेगी तभी जुड़ेगा, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तभी ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। तो 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4, और इसके साथ क्या लगा देंगे, xy लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि मोनोमियल को मोनोमियल में कैसे जोड़ा जाता है, बाइनोमियल, और मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे घटाया जाता है। और इसके बाद देखते हैं मोनोमियल का मोनोमियल में गुणा करना। मोनोमियल का मोनोमियल में गुणा करना, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 3x और यहाँ पे लिख लेते हैं 2y, लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 2y। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट में कर दीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3 और ये 2 है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, x का मल्टीप्लाई x y में होगा तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लाई हो गया। जैसे यहाँ पे 6x², यहाँ पे कितना है, 2x है, कितना है, 2x है। यहाँ भी कितना टर्म है, एक टर्म यहाँ भी है, एक टर्म यहाँ भी है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें पावर देखनी नहीं, इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ 6 है और यहाँ कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितना है, 1 है, और ये ऐड होके कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में देखना ही नहीं है डिग्री सेम है कि डिग्री सेम नहीं है, कोई भी रहेगा मल्टीप्लाई, चाहे मोनोमियल रहेगा, चाहे बाइनोमियल, चाहे ट्राइनोमियल, उसका मल्टीप्लाई ईजीली सी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, मोनोमियल को मोनोमियल में कैसे ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, मोनोमियल को मोनोमियल में से कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई देखा था। अब इसके बाद क्या बचा है, अब इसके बाद बचा है कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सब सेम है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 15x² y लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं, 15x² y, और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं किससे, 3x² y। तो इसको डिवाइड करेंगे 15x² को, यहाँ पे नीचे कितना लिख देंगे, 3x²। तो x² ऊपर भी है, x² नीचे भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 5 आएगा। तो ये मोनोमियल को किस में डिवाइड किए थे, मोनोमियल का। तो जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे 15xy इस बार है, यहाँ x की पावर 2 मान लेते हैं, y की पावर 2 मान लेते हैं। इसको डिवाइड करना है 5xy में डिवाइड करना है। तो इसको चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 15x² y² ऊपर लिख देंगे, और ये 5xy क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे पहले 5 को 15 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 3 जा 15, तो इसका आंसर कितनी बार आएगा, 3। यहाँ x की पावर 2 है, ये पूरा x पावर को क्या कर देगा, काट जाएगा, कट जाएगा, 2x और 1x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, x। ऐसे ये y और इसको काट देगा, क्या बचेगा, y। तो आंसर कितना आएगा, 3xy। तो जैसे मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लाई है, वैसे क्या है, मोनोमियल बाइनोमियल का बाइनोमियल में, या तो मोनोमियल का बाइनोमियल में, या तो मोनोमियल का ट्राइनोमियल में। बच्चों आज के लिए बस
इतना ही, और इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग।